हेलो, माय नेम इज़ राहुल। आप सभी को नमस्कार। और ये जो क्लास बनाई गई है ये फर्स्ट क्लास रहेगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये पार्ट वन रहेगा और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसमें आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। और जो ये हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो एंड इसके लिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हमारे जो अभी रिसेंटली हमने उसमें देखा है केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ जो एनसीईआरटी वाले जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से समझ सकते हैं। और जो भी उनके डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो जो उनको डाउट रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो आज की क्लास इसमें हम बेसिक से एडवांस करेंगे। तो पहले तो हमको समझना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। अगर जब भी हम किसी को हम पैसे देते हैं तो हम उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमको हमारे पैसे के ऊपर कुछ पैसे इंटरेस्ट के रूप में लगा कर दे, तो भी तो हमें अच्छा लगेगा। अगर हम अपने पैसे बैंक में देते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन वो कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है इसको हम कैसे करते हैं, PRT/100। आप सभी ने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में, स्कूल क्लास में जब आपने ली होगी, ये पहले भी नहीं पढ़ा होगा जरूर। तो P से प्रिंसिपल होता है, R से रेट होता है, T से टाइम होता है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए, इसका यूज़ जो होगा तब आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है वैसे आपको पता होना चाहिए इस लेवल पर। और उसके बाद अमाउंट, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, हमारा जो हमारा मूलधन होता है यानी कि जो प्रिंसिपल प्लस हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको ऐड करके जो हमें मिलता है वो हमारा ये होता है अमाउंट। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P+100+RT%। क्यों, अगर देखो आपके पास अगर 100 प्रिंसिपल है और आपके पास आपकी रेट है अगर ब्याज की दर 3% और टाइम आपका 2 ईयर है, तो इस पे अगर हमको अमाउंट निकालनी है तो कैसे कर सकते हैं, हम सीधा इस फार्मूले से कर सकते हैं। मतलब RT कितना हो गया, 3×2=6 एंड 100, तो ये कितना हो गया 106। प्रिंसिपल का 106%। तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, 100 से ये इधर ये डॉट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 106। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 2000, प्रिंसिपल हमारा 2000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पर एनम। हमको ये भी ध्यान रखना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम मीन्स वार्षिक दर, मतलब कभी कभी दे देगा हाफ ईयरली, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ईयरली में पूछ रहा है, क्वार्टरली पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको रेट को हमको चेंज करना पड़ता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। पर एनम लिखा है और क्वेश्चन में किसमें पूछा है, टाइम हमारा 5 है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है 2000, ठीक है। आर कितना है बच्चों 5%। इसको हम वर्बली कर सकते हैं, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। टाइम कितना है 5 ईयर्स। हमको निकालना क्या है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, R/T। तो ये कितना हो गया R/T 25। सो हम 2000 का 25% लेंगे। 25% क्या होता है 1/4। ये डॉट लग नहीं रहा है इधर ठीक से, टच में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 2000 का 1/4 कितना हो गया, 25% कितना होता है 1/4। तो 2000 का 1/4 कितना हो गया 500। 500 होगा ना, 5×4=20 होता है। एक बार और देखो आप इसको, प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000, ओके। हमारा रेट कितना है 5%, टाइम कितना है हमारा 5 ईयर्स। तो इसको हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं, जो हमारे फार्मूला होता है, फार्मूले से हम कैसे करते हैं, SI निकालते हैं। प्रिंसिपल, फिर लिखते हैं R, फिर लिखते हैं टाइम और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं।
और फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे। 25, 5 5 25, 25 2 50 और एक जीरो और है पीछे। तो ठीक है, तो 500 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको मैंने दूसरे तरीके से कैसे बताया है कि हम सिर्फ आर और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, 25% हो जाएगा। तो मतलब हमको बस जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 25% निकालना है होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल हमारा 2000 है, इसका 1/25% हमको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1/4। तो 20,000 में रॉन्ग बोल रहा हूँ, मे भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन अगर इसमें है 2000 लिखा हुआ है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो सकता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रिंसिपल गिवन है इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है 500 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5% एंड टाइम है 4 ईयर्स। इसको कैसे करेंगे, इसको चलो आप करना, मैं इसको बस ये बता देता हूँ कि अगर चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, आप इसको फिर भी ट्राई करना। पहले वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई किया करो। इसमें डॉट्स, यस लग गया डॉट, प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कुछ इस पेन में प्रॉब्लम है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझको याद है 1/8। और आप कैसे निकाल सकते हो, 12.5 कितना होता है 25/200। तो ये कितना होता है हमारा 1/8। ओके, तो टाइम कितना है 4। तो मैंने क्या बताया, आर टी कितना हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू 4 विच मीन्स 1/2। तो मतलब जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना आंसर आया 250। ओके, समझ आया, इजी क्वेश्चन है। हमने पहले आर को कन्वर्ट कर लिया, इसको आप सिंपल भी कर सकते हो उससे, PRT/100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि आर को हमको चेक करना होता है कि आर वो हमारी ईयरली गिवन है या हाफ ईयरली गिवन है। यहाँ पर आर हमारी 6 मंथ्स है, मतलब हाफ ईयरली। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, टाइम हमारा 6 मंथ्स है तो रेट हमारी पर एनम है। इसमें हमको रेट का कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल गिवन है हमारा कितना 4500। आर कितनी है हमारी 4%। टाइम कितना है हमारा, टाइम इज गिवन 6 मंथ। 6 मंथ कितना होता है 1/2 ईयर। तो बस अब इसको निकाल ले सकते हैं हम। 4% कितना होता है, पहले हमको 4% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 4% होता है 1/25। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4500 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 50 बन जाएगा, 10 कैंसिल, 5 9 45। सो कितना आया 90। कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी कोई हो सकती है, तो उसके लिए आप मत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको मेथड सिखाना मेरा कर्तव्य बनता है। उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी जल्दी जल्दी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, प्रिंसिपल गिवन है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 18%, टाइम हमारा 4 मंथ्स। तो इसमें हमको भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको आप कर सकते हो। आपको 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। तो टाइम कितना है 4 मंथ्स। अगर इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1/12, यानी कि 4 मंथ्स कितना होता है हमारा 1/3 ईयर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 4 मंथ, 4 4 4 4 करके कितना बनेगा 3 बार जाएगा ना, पहले 4 4 4, मतलब कि 1/3 है ये। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 12 मंथ का एक ईयर होता है ना, तो 4 मंथ का कितना हो जाएगा 1/12 इंटू 4, 1/3। तो 1/3 है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है 1/3 है। अब इसको आप निकाल लेना और इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। अब वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अभी चैप्टर काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको, काफ़ी आसान लग रहे होंगे सारे, कि आपको कुछ कुछ को लग रहा होगा कि आप क्या करा रहे हैं। लेकिन ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ से सबको बेसिक नहीं आते हैं, तो सबको हमको लेके चलना पड़ता है।
इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर या जो भी अपकमिंग क्वेश्चन जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड है, वो सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल गिवन है 100,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 10%, टाइम गिवन इज 73। तो 73 डेज को हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। मंथ्स का हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन जो ईयर होता है 1 ईयर, उसमें कितने डेज होते हैं? 365। ठीक है, तो 365 डेज में कितना ईयर हुआ? 1। तो 73 डेज में कितना ईयर होगा? कितने से डिवाइड हो रहा है? कितने डिवाइड करके ये आएगा? तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, 5 7 जा 5 से। ठीक है, इसको हम 1/5 कर रहे हैं तो 73 आया ना, तो यहाँ भी 1/5 करेंगे, यानी कि टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 1/5। अब इसको आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, टी आ गया, आर है 10%, प्रिंसिपल है 1000, तो इसको वर्बली भी निकाल सकते हैं, 1/5 इंटू 10 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, क्योंकि 10% कितना होता है? 1/10, 50। एंड देन चलो इसको आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अभी। देखो अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, आल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी। तो क्या बोल रहा है कि आपको 500 रुपये दिए गए हैं और 4 साल का आपका टाइम है। 500 रुपये है, टाइम में 4 ईयर, रेट है 8% पर एनम, यानी कि रेट में तुमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसमें, और क्या निकालना है साथ में? हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, क्या बताया था? प्रिंसिपल इंटू में 100 प्लस में RT परसेंटेज, ये इधर लिखा हुआ है। तो पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कैसे होगा? देखो प्रिंसिपल 500 है, SI क्या होगा? एक आपको बेसिक से भी करके दिखा देता हूँ मैं। 500, आर कितना है हमारा? 8%, और टाइम कितना है? 4 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 2 5 40, 4 चौके 16। तो कितना हो गया ये हमारा? ये तो सिंपल इंटरेस्ट 160 हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 500 प्लस में 160, तो कितना आंसर आया? 660 आंसर आएगा हमारा टोटल। ठीक है, इसको हम और भी कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, 8 4 कितना होता है? 8 4 होता है हमारा, 8 4 कितना होता है? 32%। तो 500 का 32% कितना होगा? 500 का अगर हमें 32% निकालना है, तो यही तो है। हम इसको सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेट और टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आता है हमारा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अभी। राकेश लेंट आउट 8,000 रुपीज फॉर 5 ईयर्स 15 ईयर 15% पर एनम एंड बोरोड 6,000। तो इसमें क्या बोल रहा है? राकेश ने दो जगह से पैसे लिए हैं, तो कैसे कैसे लिए? एक लिए 8,000, एक पैसे उसने एक लिए हैं 8,000 रुपीज़ 5 साल के लिए 15% रेट से, और उसके साथ वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है, उसमें से 6,000 3 साल के लिए 12% पर किसी और को दे देता है। अब वो पूछना चाह रहा है कि उसको इस सब में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। मतलब उसने कहीं से पैसे लिए 8,000, 5 साल की 15% पर, उसने क्या करा? 8,000 में से 6,000 किसी और को दे दिया। बड़ा चालू था कि भाई उसने तो कि और कितने इंटरेस्ट पर दिए? 12% पे। उसके पैसे बच गए होंगे मे भी, शायद इसलिए उसने दे दिया। तो उसको हमको देखना है कितना उसका प्रॉफिट लॉस हो गया। तो इसके लिए हमको बस इनका इंटरेस्ट जो भी आएगा उसका गैप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होएगा? 75%। 8,000 का 75% मतलब कितना होता है? 3/4। आपको ये पता होना चाहिए ना। 100% 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना आएगा ये? 4 2 जा 8, यानी कि 6,000। और वैसे भी हमको पता होना चाहिए 8,000 का अगर 3/4 करेंगे तो कितना आता है? 6,000।
ठीक है, अभी ये तो हम उसको इतना इंटरेस्ट उसको पे करना है। अभी हम देखेंगे कि वो जो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको मिल रहा है 6000 का 12 3 36%। इसका वो 36% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अब ये 6 का क्यूब दिख रहा है क्योंकि 6 और ये 6 6 36, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। एक जीरो और है ना पीछे, एक जीरो और चिपका देंगे जैसे जैसे है, जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे हम कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। 6000 में से 2000 गए 4000 होता है, 4000 में से 100 गए 39, तो ये आएगा 38,4। इतने का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाता है इतने का। इतने उसका बच गए ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नलिनी है जो 550 रुपये लेती है अपनी फ्रेंड से 8% पर एनम से, और क्या करती है, सी रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, और वो कितने 6 महीने बाद उसको रिटर्न करती है। बोल रहा है कितने परसेंटेज उसको देना पड़ेगा। हाउ मच डिड सी पे, तो उसको मतलब यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, हमको अमाउंट निकालना है कि उसको 6 मंथ के बाद कितना पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट के लिए मैंने बताया था क्या करना होगा हमें, प्रिंसिपल इंटू में 100 प्लस रेट कितने हैं 8%, टाइम कितना है 6 मंथ्स, यानी कि 1/2 ईयर। इसका हमको क्या कर देंगे परसेंटेज। तो ये हम ऐसे कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हमको आंसर जल्दी करना है तो हम क्या देख सकते हैं, 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा कट नहीं रहा किसी से भी, यहाँ कटेगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई 104%। इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा भी जितना भी क्लास हुई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और कुछ भी आपकी तरफ से सजेशन होगी तो वो भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित ने 60,000 लिए बैंक से 9% फॉर 2 ईयर्स और ही लैंड दिस मनी, और उसने क्या करा, बड़ा चालाक था ये जो रोहित था, अपने दोस्त रोहन को दे देता है 10% से, मतलब हायर रेट पे दे देता है 2 साल के लिए। तो रोहित ने पूछा इसमें कितना उसने कमाया। तो हमको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 60,000 लेगा, हम इसको ईजिली कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया 9% एंड 2 ईयर्स, और यहाँ 10% एंड 2 ईयर, यानी कि ईयर तो सेम है। तो 9 2 कितना होता है 18%, एंड 10 2 20%। तो कितना गैप है इनमें 2%। तो बस यही उसका वो होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ से उसने 20% ले लिया उससे, और यहाँ पर उसने दिया 18%, तो उसको 2% का प्रॉफिट हो गया। ये माइनस किया है, लेकिन ये जो है ये रोहन से वो लेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ नेगेटिव, क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे है, यानी कि इसको ये रोहन से लिया 20%, बैंक को दिया 18%, तो 60,000 का 2% हम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 100, कैंसिल आउट, तो 6 2 12, 1200 विल बी द आंसर, राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे सारे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं आपको आगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा, काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगेगा, और आपने बहुत सारे साथ सीख भी रखे हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने क्या करा, 2% के लिए उससे लिए, और दो दो तरीके से रमेश हमारे पैसे ले रहा है कहीं से। एक तो क्या ले रहा है वो 2000 ले रहा है 2% पर एनम से, और क्या ले रहा है 1000 5% की दर से ले रहा है।
और क्या कर रहा है, ही क्लियर्ड हिज डेब्ट आफ्टर 2 years बाय गिविंग 2800, मतलब 2800 एंड ए वॉच। तो उसको हमको बताना है कि वॉच की कॉस्ट कितनी है। उसने क्या किया, देखो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। रमेश ने है ना पैसे लिए हैं किसी आदमी से, दो तरीके से लिए। उसने पहले 2000 लिए 2% के रेट से, तो उसके बाद वो दोबारा जाता है, कहता है भाई भाई और पैसे चाहिए, तो वो कहता है लिए 1000 ही है मेरे पास, लेकिन रेट मैं तुझसे ज़्यादा लूँगा। मतलब उसने 5% रेट पे दिए 1000 रुपये, तो पहले 2 पे दिए, अभी क्या कह रहा 1000 पे दिए, मतलब रेट बढ़ा के दे दिया। तो वो कहता है ठीक है कोई नहीं तुम दे दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ पैसे। तो उसके बाद में उस पर पैसे होते नहीं इतने, वो क्या करता है 2800 रुपये दे देता है। जब वो पैसे देने जाता है तो उस पर पैसे कम पड़ जाते हैं, और क्या कहता है आप मेरी घड़ी ले लो। तो हमको बताना है घड़ी की वॉच की हमारा प्राइस कितना होगा। तो इसके लिए बेसिकली हमको पता होना चाहिए, मतलब यहाँ से 2% और 1000 5% ऐड करके हमारा कितना अमाउंट बनेगा। उस अमाउंट में से हम ये जो पैसे हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो बचेगा मतलब वो ही तुम्हारा वॉच का पैसे होगा। तो मतलब अगर जो पहले का जो अमाउंट 1 होगा प्लस अमाउंट 2 होगा, उसमें से हम 2800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा वॉच की वैल्यू तो आएगी। तो ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। 2000, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप बेसिक से आप इसको कर सकते हैं। 2000 प्लस 1000 कितना होता है हमारा 3000। मैं इसको सीधा बता रहा हूँ, देखो यहाँ 2% है, यहाँ कितना है 5%। 5% कितना होता है 2 + 3, मतलब क्यों पहले क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा है 2%, या 5 लिख रहा है, मतलब 2% तो है ही, लेकिन जो सेकंड में 1000 है उस पर 3% एक्स्ट्रा और लगेगा। तो 3000 का पहले हम 2% निकाल लेते हैं, कितना होगा 3000 का 2% हो जाता है हमारा, ये जीरो कट जाती है 60, प्लस अभी 1000 का हम 3% और लेंगे, 3% कितना होगा 1000 का 30, तो ये कितना हो गया 90। ये 90 हमारा 1 ईयर के लिए है। 2 ईयर के लिए कितना होएगा इंटरेस्ट 180। समझे ना, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा 2 ईयर है, तो इसलिए मैंने 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 180 हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो हमारा टोटल कितना हो गया 2000 प्लस 1000 3000 प्लस 180, तो कितना हो गया 3180। उसने कितने दिए 2800, तो हमारी वॉच का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से आ जाएगा 380। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। क्वेश्चन कैसे हम ब्रेक करके भी कर सकते हैं परसेंटेज को। अगर जैसे 2000 प्लस 5000, यानी कि यहाँ 2% लगा है 5 लग रहा है, मतलब जितना भी अमाउंट टोटल है उस पर 2 तो लग ही रहा है, और जो सेकंड वाला है उस पर 3% एक्स्ट्रा लग रहा है। समझे, तो 3000 का 2% कितना होगा 60, अभी 1000 का 3% कितना होएगा 30, यानी 30 60 प्लस 90, 1 ईयर के लिए मैंने लिख दिया ये। अभी 2 ईयर के लिए कितना होगा 180, तो बस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अभी काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको सारी ट्रिक से भी करा दूंगा ये। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने समय में 8000 पर 3% की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 6000 पर 5 साल में 4% की दर से मिलेगा। तो बोल रहा है बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं। बेसिकली क्या करना है, हमको दो सिंपल इंटरेस्ट वो चेक करने हैं, क्योंकि ब्याज तो सेम है दोनों में। बोल रहे जितना ब्याज यहाँ मिलता है उतना ही ब्याज यहाँ मिलता है, यहाँ पर हमको टाइम निकालना है। तो हम 8000 और 6000, 8000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई टाइम तो यहाँ निकालना है, इक्वल टू में कितना होएगा 6000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100। अभी मैं दिखाऊंगा इसको शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हैं वैसे बाद में। देखिए 0 से 0 तो कट ही जाती है, और ये तो ये कितना होएगा 23 जा 24 जा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो टाइम हमारा कितना आया 5। देखिए हम सीधा इसको कैसे करेंगे, और भी कैसे कर सकते हैं। देखो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों इनका क्या रेशो है 4:2, 4 जा 8, 4:3 है यहाँ पर दोनों साइड। और इससे यहाँ पर टाइम रेट कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ रेट कितनी है 4 है।
यहाँ टाइम कितना है 5, तो 3 × 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ टाइम रहेगा। तो टाइम कितना आया हमारा, टाइम आया हमारा 5 ईयर्स। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा है। कुछ भी अगर आपके सजेशन है तो आप बताइएगा। अगर आपका अच्छा व्यू आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और मेरे पास काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, मैं उसको आगे रिस्पॉन्स के ऊपर मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ उनको। फिर भी आप प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।